डीडी एकेडमी की तरफ से आप सबका स्वागत है। मैं डीडी रॉय। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। आशा करता हूं कि ये शायद आपने इस तरह के तरीके से बनाना आपने देखा नहीं होगा। अगर देखा भी होगा तो कोई नहीं है, बात नहीं है। तो चलिए हम पहले 2 साल, 3 साल और 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से इंटरेस्ट को निकालना जाने, मूलधन को निकालना जाने, और इसके लिए केवल 10 से 15 मिनट लगेंगे। आपकी चीजें तैयार हो जाएंगी। चूंकि एसएससी आ रहा है, सीजीएल, तो तैयारी तो फटाफट करना है। आइए चलिए, पहला सवाल है, 2 साल से शुरू करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 का स्क्वायर 2 साल के लिए है। क्या बोला है? गेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 for 2 years at the rate of 10% कंपाउंडेड एनुअली। 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए, मैंने फॉर्मूला को इसलिए लिख के छोड़ा है कि यहां पे होगा तो आपको 11 को 11 से गुना करना होगा, फिर उसे 11 को 11 का गुना अगर आता है तब तो ये बहुत आसान है। आपको 121 होगा, 10,000 से करेंगे 12,100 रुपया होगा। अब दूसरी भी मेथड देख लीजिए, 2 साल 1 साल, इसको 21, इसको क्या कर रहे हैं 21। अब क्या कर रहे हैं, देखिए ये 1,000 कहां से आया? 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। देखिए 2 और 1 यही आपका कोड है। इसे खाली 2 साल के लिए बस इतना ही रखना है आपको याद। 2 को 1,000 से गुना किया 2,000, फिर 1,000 से 100 कहां से आ गया? फिर आपने क्या किया, ये जो 1,000 है उसका 10% ले लिया, 100 हो गया, 1 × 100, 100 रुपया हुआ, 2,100 हुआ। ये 2,100 रुपया क्या निकला? 2,100 रुपया क्या निकला? दैट इज द इंटरेस्ट, ये ब्याज निकला। अगर इसमें मूलधन जोड़ देंगे तो 10,000 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12,100 हो जाएगा। तो यहां से ये क्या है कि ये, अगर मैंने यहां सिंपल वे में लिखा है, अगर यहां का फिगर जो है 8,000, 9,000, 12,000, 15,000 होता तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहां नहीं होता है, लेकिन यहां प्रॉब्लम हो जाएगा। यहां अगर इंटरेस्ट 10% की जगह 17% हो जाए तो फिर आपको यहां पे प्रॉब्लम होगा। यहां उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम यहां भी है लेकिन इसके अनुपात में बहुत कम है और सीधा सीधा दिखता है। यहां पे स्क्वायर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन तो भी मैं बोलता हूं कि ये बहुत ज्यादा अच्छी पद्धति यहां के लिए नहीं है, लेकिन 3 साल और 4 साल के लिए तो ये पद्धति जो है आपको जरूर, आप इस पे बोलेंगे कि हाँ सर ये सही पद्धति है कि एटलीस्ट एसएससी बैंक जैसे एग्जाम को करने के लिए। चलिए आगे चल के हम देखते हैं। पहला है, वही है 3 साल के लिए, 10% ही है, अमाउंट 10,000 ही है, मतलब 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए वहां 2 1 था, 3 साल मतलब 3, 1 3 बढ़ गया, 3 3 1। यहां क्या होता है, देखिए यहां आपको अगर फॉर्मूला में करना था 110 को 110 से गुना करना है, फिर 110 से गुना करना है। मामला उतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर ये आपका 7%, 8% होता तो 107 को 107 को 107 से गुना करना है। मामला उतना आसान नहीं है। यहां तो वही है, 10,000 का 10%, 1,000 हुआ। 3 से ये कोड क्या है? 3 3 1, 3 से 1,000 को ये 3,000, इसका 10% कितना होगा? 100 रुपया। और यहां पे फिर 3 है, क्या कि ये कोड ही है 3 3 1, ये आपको कल याद रखना है। 3 साल का 3 3 1, 2 साल का 2 1, फिर 100 रुपए से गुना किया 300, फिर 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपया, तो 1 से गुना किया 10, 3,310 रुपया। अब चलिए इस पे ये पूछा गया, गेट प्रिंसिपल अमाउंट निकालो व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% बिकम्स 8,275। अर्थात कितने रुपए का 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8,275 होगा। ये भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो भी सिस्टम है कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता है, हो जाता है। हम क्या करेंगे, हम तो बड़े आसानी से, हमारे पास तो वही फंडा है 3 3 1, जैसे यहां निकाला 3,310 निकाल दिया। अब हम जानते हैं कि 10,000 रुपए का इंटरेस्ट 3,310 होता है, तो 8,275 इंटरेस्ट कितने रुपए का होगा?
सीधा हम 8,275 को 3310 से भागा देते हैं तो आता है 2.5 या 25/10। मतलब ये इसका 2.5 गुना ये है तो इसका 2.5 गुना भी यही होगा। तो 10,000 को हमने 2.5 से गुना कर दिया, 25,000। अगर आशा करता हूं कि आप इस तरह प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए 3 साल का आता ही है, पसीने छूट जाते हैं। अब इसको करेंगे तो क्या बोलेंगे आप? किसी भी हाल में पसीना नहीं छोड़ेगा, 20 सेकंड के अंदर में हो जाएगा दोस्त। अब अगर 4 साल, 4 साल तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं, 4 साल लोग छोड़ के भाग जाते हैं। चलिए इसमें बाजार में क्या क्या नियम अवेलेबल है उसको भी देख लेते हैं जरा। देखिए 4 साल में तो वही है, हमने 10,000 रुपये रखा है, 4 साल का रखा है, 10% का ही रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया कि समझने में आसानी हो। क्या कि आप कुछ भी रख दीजिए यहाँ पे प्रतिशत, 10-15% रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, 1500 होगा। इस 1500 के यहाँ 15% होगा तो यहाँ 225 रुपया होगा। इसका 15% रखेंगे तो ऐसे ही होगा, कोई आपकी यहाँ पे चेंजेस नहीं आने वाला है। हम 4 साल का क्या जानते हैं, 4641। तो पहले 2 साल का 21, 3 साल का 331, 4 साल का 4641, बस यहीं पे खत्म हो गई। ये बहुत बड़ी दुनिया का महान जाल नहीं है। मामला वही है, 10,000 का 10% बोला 1,000, 4 को 1,000 से गुना कर दिया 4,000। फिर 6 है, 1,000 का 10% 100 होता है, 6 को 100 से गुना कर दिया 600, क्योंकि यहाँ 10% बोला हुआ है ना। फिर 100 का 10% कितना, 10 हुआ, 4 को 10 से गुना कर दिया 40। फिर 10 का 10% क्या होता है, 1 रुपया, 1 से 1 को गुना 1 हो गया 4641। यहां देखिए अगर आपको इसमें करना होता है एज पर द क्या कहते हैं फॉर्मूला, तो 110 को 110 से गुना करना है, फिर 110 को गुना करना है, फिर 110 को गुना करना है। ये 110 को ही 4 बार गुना करना कोई आसान काम नहीं है, वो आप भी समझते हैं। अब एक दूसरा भी तरीका है जो शॉर्टकट दिखाया जाता है। उसमें क्या है कि जैसे 2 का पहले ये 4 10 है, मतलब अगर 10% 4 साल के लिए है ना, तो 4 बार 10 हमने लिख दिया। फिर ये 10 और 10 को क्या करते हैं, इसके बीच में समतुल्य इक्विवेलेंट वैल्यू को निकालते हैं। तो 10 + 10 + 10 गुना 10/100 21। अब 21 के साथ हम 10 को करेंगे, इधर 21 होगा, ये 10 होगा, मतलब 21 + 10 21 गुना 10/100। फिर जो निकलेगा उसके साथ इसको करेंगे। तो मतलब है इससे आसान ये है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं ये इससे आसान है। ये आपके पास तो चीजें क्लियर है। तो अगर मैं इन तीनों में करूं, अभी जो मार्केट में यही 2 है, ये तो आया अभी, तो कहने का मतलब इन दोनों से ये तो आसान जरूर है। तो फिर क्या है, आपको तो भाई वक्त का मैटर है। तो वक्त का अगर मैटर है तो आप जरूर इसे अपनाइए, क्योंकि आपका एक्यूरेसी तीनों सिस्टम में सेम है, कहीं पर भी थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं है। तो आप किसको अपनाएंगे, जो सबसे इजीली हो। अब आते हैं चौथे में। अगर 4 साल में अगर आप जान लेंगे, 4 साल में जब प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होता है तो बड़ी भयंकर प्रॉब्लम्स होता है। हमारे में क्या है, जो हमने 3 साल का किया है, हम 10,000 का करते हैं, बाद में तो याद ही हो जाता है यार, 4641, 10,000 का 4641। अब इधर दिया हुआ है क्या है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए ये था 13,923 रुपया, ये 13,923 होगा यहाँ पे। अब हम करते हैं क्या, 4641 और ये कितना 13,923 को 4641 से जैसे भागा देंगे तो 3 होगा। मतलब 10,000 का 4 साल का इतना है, और 13,923 यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे गलती हो चुका है, तो इसे हम यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं। ये नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पे होगा 13,923 रुपए। तो ये 13,923 रुपये जो है, इससे हम 4,641 को करते हैं तो 3 आता है। तो हम मतलब है कि 10,000 अगर 4,641 होता है, 13,923 चूंकि 4,641 का 3 गुना है, तो यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट भी 3 गुना हो जाएगा, तो 30,000 हो जाएगा। तो ये तो है बहुत ही आसान 4 साल के लिए। अगर आप 4 साल के लिए सीखेंगे तो 3 साल का क्यों नहीं सीखेंगे, अगर 3 साल का सीखेंगे तो 2 साल का क्यों नहीं सीखेंगे। क्या है, 21 331 4641, कितना आसान है। तो आशा करता हूं कि इसको जरूर आप अपनाएंगे। लेकिन देखिए इसमें मैंने आज
अगर इस पद्धति से साल को निकालना है, ईयर को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें ये साल कैसे निकाले जाएंगे। फिर हमने ये बोला है कि ये इंटरेस्ट सालाना गिना जाता है। अगर ये इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपका 6 मंथ्स में गिना जाए, ऐसे क्वेश्चन इस पे इस तरह के कम आते हैं, लेकिन मैं पकड़ लेता हूं आते हैं। फिर एक सक्सेसिव इंटरेस्ट की बात होती है, क्रमशः वाले है। बस इंतजार कीजिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो आप सबसे एक जो था, सबका जो था, मेरे साथ एक बड़ा ही क्या कहते हैं सबका अभियोग था कि मैं रेगुलर नहीं हूं। तो मेरे अपने प्रिय छात्र से बोलूंगा, देखो भैया, अब हर दिन मैं एक करके वीडियो देता हुआ जा रहा हूं, और ये 1-2 दिन देखने के बाद इस बात को नहीं बोलना हो। पिछले 1 महीने से, पहले क्या होता था, महीने में मैं 2 या 3 वीडियो या 4 वीडियो देता था। अब तो मैं दिन का 1 वीडियो देता हूं, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा नाराजगी था इसके ऊपर। तो यह है कि मैंने, अब आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने भरपूर कोशिश किया है कि आपकी नाराजगी को दूर करने का। कल का वीडियो आपने जरूर देखा होगा, कमजोर छात्र के लिए है, जिनको मैंने बोला है कि कमजोर छात्र आप शुरुआत कहां से करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सवाल था। लेकिन देखो, इसके पहले मैंने था कि कमजोर छात्र गणित कैसे सीखें। उसके बाद अब 6 महीने तक तो मैं कुछ दिया नहीं। अब मैंने दिया कि कमजोर छात्र गणित की शुरुआत कहां से करें, क्योंकि यह सवाल इतना बार आता था कि मेरे को लगा कि नहीं, इसे बताना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने बताया। अब है कि यहां पे एक सवाल और भी आता है, सर आपने बता तो दिया, हाथ तो नहीं पकड़ा। अब हाथ पकड़ने के लिए जो चीजें हैं, मैं सोच रहा हूं, अगर आप लोग मेरे को समर्थन करते हैं, अगर मैं देखता हूं कि आपके, हाँ सर, जैसे मैंने बोला हुआ था कि डाटा सफिशिएंसी, अगर आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है, अगर आपका मैथ कमजोर है, तो मैं यहीं पर आपको इसका ये दे रहा हूं, क्या कहते हैं, लिंक दे रहा हूं, यहां से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात को बताता हूं कि डाटा सफिशिएंसी कैसे आपके मैथ के कमजोरी को दूर कर सकता है कंसेप्ट बिल्डिंग में, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे को बोलना होगा कि हाँ सर अब शुरू करो। अगर ऐसे बहुत सारे लड़कों का मेरे को मिलता है कि हाँ सर सब शुरू करो, तो मैं जरूर शुरू होऊंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि साथ साथ में देखिए कि अभी रेलवे का एग्जाम आ रहा है, एसएससी तो एकदम सर पे है, बैंक का भी आ रहा है। तो ऐसे जगह में जो तैयारी जो है, उस तैयारी को एक मंजिल मिले, उसके लिए अगर आप मेरी समर्थन चाहते हैं, मेरी कोशिश चाहते हैं, तो देखो मेरे को क्या है कि मेरे को आपको सब्सक्राइब करना होगा, मेरे को मेरी उत्साह को बढ़ाना होगा। अगर मैं लगता हूं आपके लिए मैं सही बंदा हूं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। ओके, चलिए आज के लिए क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा संग जरूर अच्छा लगता होगा। ओके देन, गुड नाइट।